स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की शुरुआत की और वहां पर हमने आपको इस चैप्टर के पहले टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन हमने बस इतना ही नहीं किया, इसके बाद हमने एक्सरसाइज 11 एक पहले 4 सवाल भी हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व कर दिए। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो क्या बात है, वाह वाह। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, हमने पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी है, आराम से उस वीडियो को देखिए और वापस आइए। ठीक, तो आज यहां हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से। फाइंड द इक्वेशंस टू द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। तो ये गिवन कर्व है और ये कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट करेगा, ठीक, ये कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन पॉइंट्स पे बनने वाले टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट कर रहा है उन पॉइंट्स पर बनने वाले टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये कर्व एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले एक बात तो पक्की है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट करेगा उन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होगा। भाई ये कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट करेगा उन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि यार एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बात हम लिख लेते हैं, जरा ये बात हम लिख लेते हैं पहले। द पॉइंट्स वेयर द कर्व, इस कर्व की बात कर रहे हैं, वैसे दिस इज ट्रू फॉर एनी कर्व इन जनरल। ठीक, द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस हैव y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 0। ठीक, इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है। अब पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है, इस इक्वेशन में आप y की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? मिलेगा 0 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 2। ठीक है, एकदम बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। और यहां से हमें मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एकदम ठीक है। यहां से हमें मिल गया x प्लस 1, ये कैसा प्लस है यार, आड़ा तिरछा हो गया। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 और यहां से हमें मिल गया x बराबर 2। ठीक, अब यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1 और x बराबर 2। तो ये उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट है, किन पॉइंट्स के? वो पॉइंट्स जहां पर ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है। तो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -1, 0, 1, 0, 2, 0। ठीक, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है। अब इन पॉइंट्स पर बनने वाले टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है ना भाई, इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप और इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। जब हमें स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट अपने पास है ही, वी विल यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पहले तो हमें dy by dx फाइंड करना पड़ेगा। y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 2। ठीक है, dy by dx डिफरेंशिएट करेंगे इसे यूजिंग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। और यहां से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
ये हो गया 2x² माइनस 4x, तो यहां से हमें मिल गया 3x² माइनस 4x माइनस 1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम तीनों पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, तो तीनों पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर लेते हैं। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1, 0 हम फाइंड करें। वो कैसे फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स एट 1, 0, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स में जब ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, भाई ये वाला पॉइंट तो -1, 0, तो चलो भाई -1, 0 पुट कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स में जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट मिल जाएगा। बहुत आसान, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 माइनस 1। तो ये क्या हो गया? 3 -1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 इंटू 1 हो गया 3, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो गया, और -1 7 माइनस 1 ये हो गया 6। ठीक, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 1, 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? ये है 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1। तो यहां हो गया 3 -4 -1, यानी कि ये हो गया -2। ठीक है, -2 हो गया, 3 -4 हाँ ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 2, 0 ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1। तो ये हो गया 3 इंटू 4 बराबर 12, -8 -1 यानी कि -9, तो 12 -9 हो गया 3। ठीक, तो हमें स्लोप मिल चुका है, पॉइंट्स अपने पास हैं ही। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से बड़े आराम से लिख देंगे, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ी साफ सफाई करनी है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, हम इधर साफ सफाई करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम इन्हें टाटा बाय बाय बोल देते हैं। जाओ भाई, टाटा बाय बाय। पॉइंट्स को रहने देते हैं ना, पॉइंट्स को रहने देते हैं, स्लोप को रहने देते हैं, और बस हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट -1, 0, ये हो गया y माइनस y1 जो कि है 0 बराबर स्लोप टाइम्स, स्लोप कितना है 6, स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ये है -1। ठीक, तो यहां से हमें मिल गया y बराबर, ये देखो ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 6x प्लस 6, इसे इधर ले चलते हैं तो ये हो गया -6x प्लस y बराबर 6। तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट 1, 0, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं बड़े आराम से। ये हो गया y माइनस 0 बराबर स्लोप, यहां पर स्लोप है -2, ये हो गया -2 इंटू यक्स -1, यहां से हमें मिल गया y बराबर -2x प्लस 2, इसे इधर ले चलते हैं तो ये हो गया 2x प्लस y बराबर 2। ठीक, अब थोड़ी साफ सफाई और करते हैं, पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। थर्ड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। ठीक, थर्ड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, और इधर भी आप लिख लीजिए भाई, हमने आपसे कहा नहीं, हमने मिटा दिया। आप वीडियो में थोड़ा पीछे जा करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी हमने कर दी थोड़ी साफ सफाई, क्योंकि हमें जगह चाहिए ना, हर जगह सबको चाहिए,
एवरीवन नीड्स स्पेस, हमें भी चाहिए स्पेस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट 2,0, ये हो गया y माइनस 0 बराबर स्लोप टाइम्स यक्स माइनस यक्स वन। ठीक, अब यहां पर हो गया y बराबर 3 इंटू एक्स, ये हो गया 3x, यहां हो गया -6। सो हमने तीनों इक्वेशंस फाइंड कर ली। तीनों इक्वेशंस हमने हंसते मुस्कुराते हुए बड़े ही मजेदार तरीके से फाइंड कर ली। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, आइए अब करते हैं सवाल नंबर 6। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो आपको इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करना है। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है। आपको इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट ऑन दिस कर्व जिस पर बनने वाला टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट p x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक, तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि p x1 y1 वो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? p x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन दिस कर्व और उस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा इनिशियल असम्पशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। और वो कैसे करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें dy बाई dx निकालना होगा। तो dy बाई dx निकाल लेते हैं एकदम आराम से, हंसते मुस्कुराते हुए। 2x स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे 4x मिलेगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। -6x से डिफरेंशिएट किया तो -6 हो गया, 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे 0 मिल जाएगा। सो dy बाई dx बराबर 4x माइनस 6, एकदम बढ़िया। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, this is equal to the value of dy by dx at this point। ठीक, तो यहाँ x की जगह हम x1 पुट कर देंगे, ये हो गया 4x1 minus 6। Now we also know that when the tangent is parallel to x-axis, when the tangent is parallel to x-axis, then the slope of tangent is equal to 0। ठीक, we know that what we know that when tangent is parallel to x-axis, then slope of tangent is equal to 0। ठीक, तो slope of tangent हमने निकाला ये, and according to the condition slope of tangent is equal to 0। तो हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम आसान। सो 4x1 minus 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा 4x1 बराबर 6 बाई नहीं 6 मिलेगा ना, 6 मिलेगा। 4x1 बराबर 6 मिल गया और यहां से हमें मिलेगा x1 बराबर 6 बाई 4, जिससे हमें मिल गया 3/2। ठीक, सो x1 बराबर 3/2 हो गया। तो इस पॉइंट का, रिक्वायर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपने पास आ चुका है। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस y की जगह आप y1 लिख दीजिए और जहां जहां x है वहां वहां आप x1 लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ठीक, अब यहां पर x1 की वैल्यू हमारे पास है, तो y1 बराबर 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 माइनस 4, 2 से 6 को हमने काट दिया 3 बार में, और यहाँ आ गया 2 इंटू 9/4, 2 से 4 को काटा, नीचे आ गया 2। यहाँ क्या है? यहाँ है
9 यहाँ है 4। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9/2 माइनस 13। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया 2। अब ये हो गया 9 माइनस 26 बटे में 2 है, तो हो गया -17/2। तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -17/2, x कोऑर्डिनेट है 3/2। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या हो गया 3/2 कॉमा -17/2। दिस इज आवर आंसर। ठीक, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ, क्योंकि सवाल नंबर 6 हमने बड़े आराम से कर दिया है। आइए मिलकर साथ साथ हम लोग करेंगे सवाल नंबर 7। क्या बात है, क्या बात है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर 12x माइनस एक्स क्यूब एट विच द स्लोप इज 0। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। लेट अस अज्यूम दैट p इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। लेट p x1 y1 be the required point। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx बराबर हो जाएगा 12x माइनस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, आ जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर, एकदम बढ़िया। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट वो हो जाएगा dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट। तो ये हो गया 12 माइनस 3x1 स्क्वायर, बहुत अच्छे। और क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप इज 0, सो वी विल पुट दिस इक्वल टू 0। ठीक, लिख देते हैं ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने रख दिया 12 माइनस 3x1 स्क्वायर बराबर 0। ठीक, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम भालो, एकदम भालो। ठीक है, सो यहां से हमें मिल गया 3x1 स्क्वायर बराबर 12। ठीक है ना, एकदम मिल जाएगा। और यहां से हमें मिल गया x1 स्क्वायर बराबर 12/3 यानी कि 4। यहां से हमें मिल गया x1 बराबर प्लस माइनस 2 यानी कि ऐसे दो पॉइंट्स हैं। ठीक, इस कर्व पर ऐसे दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां स्लोप इज 0। ठीक, तो x1 हो गया प्लस माइनस 2। अब y1 हमें फाइंड करना है। ठीक, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो एक बार x1 बराबर 2 रख देते हैं और एक बार x1 बराबर -2 रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, देखो भाई, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां लिख देते हैं y1 बराबर 12x माइनस एक्स क्यूब, 12x1 माइनस x1 क्यूब। और यहां भी लिख देते हैं y1 बराबर 12x1 माइनस x1 क्यूब। बहुत बढ़िया। अब एक बार x1 बराबर 2 रख देते हैं और एक बार x1 बराबर -2 रख देते हैं। ठीक, तो यहां से हो गया y1 बराबर 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो हो गया 24 माइनस 8 यानी कि ये आ गया 16। तो यहां हमें पॉइंट मिल गया 2,16। ठीक, दूसरा वाला पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिल गया y1 बराबर 12 इंटू -2 माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया -24। ठीक, और ये हो गया, देखो ये हो गया माइनस और ये हो गया -8, तो ये हो गया -24। यहाँ नहीं, नीचे लिखते हैं ना, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ। ये हो गया -24 प्लस 8, तो ये आ गया -16। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया -2 -16। ठीक, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन दिस कर्व एट विच स्लोप इज 0। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया, ये दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। सवाल नंबर 7 हमने कर लिया साथ साथ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए वे करते हैं सवाल नंबर 8। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 बराबर 25
द टेंजेंट्स एट विच आर फर्स्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। बहुत आसान सवाल है, हम बहुत आराम से करेंगे। सबसे पहले तो ये मानते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं और ये मानते हैं कि पी x1 y1 इस कर्व पर वो पॉइंट है जिस पर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो लेट पी x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक बात, एकदम बढ़िया बात, एकदम बढ़िया बात भाई, एकदम बढ़िया बात। ठीक, लेट पी x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट फाइंड करते हैं और उसके लिए पहले हमें dy by dx फाइंड करना होगा। सो ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया 2x, यहां हमें मिला 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया शून्य। भाई कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर शून्य मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। यहां पर ये हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2x। 2 से 2 हमने छेड़ो कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स को इधर अकेला करने के लिए हम इस y को इधर से इधर ले आते हैं, तो हो गया -x अपॉन y। नाउ 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 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट mt से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट। ठीक, and this comes out to be minus x1 by y1। ठीक, minus x1 by y1। और अब देखो, it is given that the tangent is parallel to the x-axis and we know that when tangent is parallel to x-axis क्या होता है तब? स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 0 हो जाता है। ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो माइनस x1 बाई y1 बराबर 0 हम रख देते हैं और यहां से हमें मिल गया x1 बराबर 0। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो फर्स्ट दिस पॉइंट will satisfy this equation, so we can write x1 square plus y1 square बराबर 25। और यहाँ देखिए x1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y1 स्क्वायर बराबर 25, y1 स्क्वायर बराबर 25, which gives us y1 बराबर प्लस माइनस 5। सो देयर आर टू सच पॉइंट्स। ठीक, इस कर्व पर आपको ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे जिन पर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक, एंड दोस पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट 0,5 एंड 0,-5। ठीक, तो ये पहला पार्ट यहाँ पर डन। अब सेकेंड पार्ट हम करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट करने के लिए ना थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। पहले तो हम इधर थोड़ी साफ सफाई करते हैं, यहां से साफ सफाई कर लेते हैं, यहां से बस यही। और एक काम और कर लेते हैं, इस बार मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट इज x2, y2। ठीक, लेट p x2 y2 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। और देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस बार हम x2 y2 पर फाइंड करते हैं। दिस विल कम आउट टू बी माइनस x2 अपॉन y2। ठीक, माइनस x2 अपॉन y2, ये हो गया। इट इज गिवन दैट the tangent is parallel to the y-axis, and we know that when tangent is parallel to y-axis, तब क्या होता है? Then slope of tangent tends towards infinity, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 upon slope of tangent
बराबर 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी और वी मे से दैट 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 0। सो 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो गया माइनस y2 अपॉन में x2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो माइनस y2 अपॉन x2 बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया y2 बराबर 0। y2 बराबर 0 हो गया। अब हमें इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल चुका है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। वैसे ही करेंगे, लेकिन इधर थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। ठीक, इधर थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं, आराम से करेंगे यार, स्पेस लेते हुए। जगह होनी चाहिए अपने पास। हर किसी को, हमने कहा ना, हर किसी को चाहिए अपना स्पेस, तो हमें भी चाहिए अपना स्पेस और इस सवाल को भी चाहिए अपना स्पेस। ठीक, तो y2 बराबर 0 आ चुका है और हम जानते हैं कि जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट यार, ये पॉइंट इस इक्वेशन में नहीं, इस कर्व पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बराबर 25। y2 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू है 0। सो x2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25। दिस गिव्स अस x2 बराबर प्लस माइनस 5। So there are two such points on this curve at which the tangent is parallel to the y-axis. तो यहां से हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल गए प्लस माइनस 5, 0। ठीक है, एक पॉइंट है 5, 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस 5, 0। ठीक, तो यहां पर सवाल नंबर 8 हमने बड़े आराम से, बड़े ही मजेदार तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। अब अपने सामने है क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x, द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y बराबर 2x प्लस 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ध्यान लगा के बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या करना है, ये गिवन कर्व है और इस कर्व पर लाई करने वाला वो पॉइंट हमें फाइंड करना है जिस पर बनने वाला टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल। फिर से सुनिए क्या करना है, इस कर्व पर लाई करने वाला वो पॉइंट हमें फाइंड करना है जिस पर बनने वाला टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल। अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं यार, अब समझ में आएगा, समझ कैसे नहीं आएगा यार, अब आए। ठीक, देखो मान लो कि ये गिवन कर्व है और मान लो ये गिवन स्ट्रेट लाइन है और हमें क्या करना है, हमें इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर बनने वाला टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। ठीक, ये टेंजेंट लाइन और ये लाइन पैरेलल है एंड वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट और मान लो दैट कम्स आउट टू बी m1 और ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है इसका स्लोप हम निकालेंगे और मान लो दैट इज इक्वल टू m2। ठीक, एंड वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट m1 बराबर m2 और बस काम तमाम, काम कंप्लीट, डन डना डन डन। ठीक है, यही हमें करना है और अगर अभी भी ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो एकदम टेंशन मत लो यार, अभी इस क्वेश्चन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना तब तक आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक, तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम इसे हटा देते हैं, साफ सफाई करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपने बना लिया होगा। अब हम इसे बोलते हैं टाटा बाय बाय, चाचा भाई भाई बोल दो, बाय भाई बोल दो, चाचा भी बोलो और बाय बाय भी बोलो। ठीक, तो चलिए लेट Px1 y1 be the required point। ठीक, be the required point। गिवन कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x। वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4। यहां से हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 अपॉन में 2y। यहां से हमें क्या मिला, 4 से हमने 2 को उड़ा दिया, ऊपर आ गया 2 और नीचे है y, तो ये हो गया 2 अपॉन में y। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट is equal to the value of dy by dx at the given point x1, y। तो यहां देखो y की जगह हम y1 पुट करेंगे तो हमें मिल गया 2 अपॉन y। ठीक, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट हमें मिल चुका है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखो, गिवन स्ट्रेट लाइन इज y बराबर 2x प्लस 4 और इसे अगर हम y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं m इज इक्वल टू 2, सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 2 एंड द टेंजेंट लाइन एंड दिस लाइन, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो इनके स्लोप होंगे बराबर। तो यहां से देखो, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ लाइन है, इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो 2 अपॉन y1 बराबर 2 हो गया। यहां से हमें मिल गया y1 बराबर 2 अपॉन में 2, सो y1 बराबर 1 हो गया। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, अब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। गिवन कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x और ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं y1 स्क्वायर बराबर 4x1। y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर बराबर 4x1। तो यहां से हमें मिल गया x1 बराबर 1/4, x1 मिल गया, y1 मिल गया, बस यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। रिक्वायर्ड पॉइंट है 1/4, 1, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, सवाल नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मजेदार तरीके से हमने कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब करेंगे सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7 which is parallel to the line 4x minus y plus 3 बराबर 0। Now this question is an upgraded version of the previous question। वो कैसे? देखो, लास्ट क्वेश्चन में हमें एक कर्व गिवन था, एक लाइन गिवन थी और हमें इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करना था जिस पर बनने वाला टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस पॉइंट। और ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं और आइए पहले ये वाला पॉइंट ढूंढते हैं। कौन सा पॉइंट? द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, दिस लाइन। चलो सबसे पहले लिखते हैं लेट P x1 y1, P x1 y1, B लिखना है भाई, B के पहले द लिख दिया, B द पॉइंट ऑन द कर्व है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7 at which the tangent is parallel to this line। फोर एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ठीक, गिवन कर्व है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7, dy बाई dx फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट to this curve at this point will be equal to the value of dy by dx at this point x1, y1। तो ये हो गया 4x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास। अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन है 4x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0।
ठीक, इसे हम y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में लिख दें अगर, तो हमें आराम से स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का। इसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3 बराबर y। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 4x प्लस 3, और y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म से अगर हम इसे कंपेयर करें तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि m की जगह 4 है, सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4। अब देखो, टेंजेंट लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट will be equal to the slope of line. So what we will do? We will put 4x1 equal to 4. यहां से हमें x1 मिल गया 4, नहीं 4 नहीं भाई, 4/4 यानी कि 1। ठीक है ना, x1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने ढूंढ लिया, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, वो कैसे करेंगे? देखो, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट y1 बराबर 2x1 स्क्वायर प्लस 7। ठीक, दिस गिव्स अस y1 बराबर, यहां x1 की वैल्यू x1 बराबर 1 यहां पर हम पुट कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 ही हो गया, प्लस 7, तो ये हो गया 2 प्लस 7 यानी कि 9। सो ये पॉइंट हमें मिल गया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। सो द पॉइंट इज 1,9। अब जरा आप लोग इतना नोट कर लीजिए, एकदम बढ़िया से नोट करिएगा। नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम थोड़ी साफ सफाई करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब जगह बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो देखो, पॉइंट अपने पास है और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट अपने पास है, स्लोप अपने पास है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना एकदम आसान है। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसे हम लिख लेते हैं एकदम आराम से, y माइनस y1, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1, तो हो गया y माइनस 9 बराबर 4x माइनस 4। अब देखो, इन्हें अगर इधर ले आए, इन दोनों को इधर से इधर ले आए, तो अपने पास हो जाएगा y माइनस 4x। ठीक है ना, 4x इधर से इधर आया तो माइनस 4x हो गया। ठीक, यहां माइनस 9 पहले से, माइनस 4 इधर से इधर आएगा, प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा इधर। सो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। सवाल नंबर 10 यहां पर कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 11 की तरफ। अब करेंगे सवाल नंबर 1 और 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व y बराबर x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन 14y प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, एकदम क्वेश्चन 10 जैसा है, बस एक फर्क है, यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करना है और लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड किया था। ठीक, तो बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, बस थोड़े मोड़े छोटे मोटे बदलाव होंगे और वो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये तो होना ही था। हाँ, ये तो होना ही था ना। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट p x1 y1 be the point on the curve y बराबर x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 at which normal is parallel to line का इक्वेशन है 14y प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, गिवन कर्व है y बराबर x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 dy बाई dx फाइंड करेंगे,
मिलेगा 3x² प्लस 2। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है इस बार। स्लोप ऑफ नॉर्मल, एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। ठीक, तो हो गया -1 अपॉन, यहाँ x की जगह x1 पुट कर देंगे, ये हो गया -1 अपॉन 3x1² प्लस 2। नाउ द नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए इस लाइन को हम y बराबर mx प्लस c वाले फॉर्म में लिख देते हैं। पहले y को अकेला कर दो, y को अकेला करो, लेकिन उसके पहले 14y को इधर रहने दो और इन दोनों को इधर ले चलो, -x -4। अब y अकेला हो जाएगा, y हो गया अकेला, यह आ गया -1/14 यक्स, ये हो गया -4/14, ये हो गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल को स्लोप ऑफ दिस लाइन के बराबर रख देंगे। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/14। लेकिन ये सब हम करेंगे थोड़ी साफ सफाई करने के बाद, तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। हम थोड़ी साफ सफाई करते हैं, क्योंकि साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अब देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम इस लाइन के स्लोप के बराबर रख देंगे। ठीक, रख देंगे, बस रख देंगे। माइनस से माइनस टेढ़े, और यहां से हमें मिल जाएगा 3x1² प्लस 2 बराबर 14। ठीक, ठीक है ना भाई? ठीक, 2 को इधर भेज दिया तो ये हो गया 3x1² बराबर 12। यहाँ आ गया क्या, यहाँ आ गया x1² बराबर 4, और यहां से हमें x1 मिल गया प्लस -2। ठीक है, अब x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है देयर विल बी टू सच पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस कर्व एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक, तो अब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो थोड़ी और साफ सफाई करते हैं, थोड़ी और साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई और ज्यादा कर दी हमने। ठीक, अब देखो ये जो पॉइंट था x1 y1, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है। कर्व है y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6। सो वी कैन राइट y1 बराबर x1³ प्लस 2x1 प्लस 6। अब एक बार यहां पर हम x1 की जगह रखेंगे 2। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y1 बराबर 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम जाओ भैया, अब आप जाओ, आपका काम हो गया। ठीक, तो ये हो गया, यहां से हमें मिलेगा y1 बराबर 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18। सो एक पॉइंट हो गया, 2 रखा ना, x1 है 2, y1 है 18, सो दैट पॉइंट इज 2,18। दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में हम x1 की दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे। सो देन y1 विल बी इक्वल टू, यहां लिख दे पहले, व्हेन x1 बराबर -2, देन y1 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। दिस गिव्स अस -8 -4 -12 प्लस 6, यानी कि यहां हमें मिल गया -6। सो दूसरा पॉइंट है -2 -6। ठीक है, तो पॉइंट्स अपने पास आ गए, और स्लोप याद है आपको, स्लोप ऑफ दिस लाइन वाज m बराबर -1/14। ठीक है ना, ये इस लाइन का स्लोप है, एंड द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी यही होगा। तो अपने पास स्लोप है, अपने पास पॉइंट्स है, तो दो इक्वेशन हम यहां पर लिखेंगे। ठीक, तो पहला इक्वेशन ये पॉइंट लेकर के, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट 2,18, ये हो जाएगा y माइनस 18 बराबर स्लोप है -1/14 इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब थोड़ी साफ सफाई और करनी होगी, आप इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे करते हैं। अब देखो यहां पर पहले क्या करेंगे, पहले तो इस 14 को इधर से इधर ले आते हैं, तो यहां हो जाएगा 14y माइनस 14 इंटू 18, 18 10 जा 180, 18 4 जा 72, 180 72 हो गया 252, तो यहाँ आ गया 252। बहुत अच्छे, और इस -1 का इंटू कर देंगे इन दोनों टर्म्स में ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो गया माइनस यक्स प्लस 2, इन दोनों को इधर से इधर ले आते हैं, तो हमें मिल गया, ये हो गया यक्स प्लस 14y, और ये हो गया देखो -252 अपने पास है, ये +2 जब इधर से इधर आया तो -2 हो गया, तो यहाँ हो गया -254 बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट पॉइंट दूसरा है -2, -6। ठीक, y माइनस y1 माइनस -6 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू यक्स माइनस यक्स1। ठीक, तो ये हो गया y प्लस 6, और इस 14 को इधर से इधर भेज दें मल्टीप्लाई में, तो हो गया 14 टाइम्स y प्लस 6, और इस -1 को इंटू कर दिया अगर हमने अंदर, नहीं चलो एक स्टेप बात करते हैं, -1 हो गया, ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब थोड़ी और साफ सफाई, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो हम रुक रहे हैं, वीडियो को आप पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब आपने नोट कर लिया होगा ये सब, अब इसे हटा दें, आप लोग भी जाइए। अब ये हो गया 14y प्लस 14 6 84 हो जाता है, यहां हो गया माइनस यक्स माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों को इधर से इधर ले आए, तो ये हो गया यक्स प्लस 14y प्लस 84 है, इधर से आएगा जब -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 84 प्लस 2 हो जाता है 86। ये दूसरा वाला इक्वेशन है। ठीक, सो दोनों इक्वेशन हमने फाइंड कर लिए। सवाल नंबर 11 डन डना डन डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Now question number 12 is very simple, very simple. Find the point on the curve y बराबर x minus 3 whole squared where the tangent is parallel to the chord joining these two points 3,0 and 4,1. अब देखो अगर टेंजेंट पैरेलल है इस कॉर्ड की, so the slope of tangent will be equal to the slope of this chord. ठीक, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट px1 y1 be the required point। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पर बनने वाला टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो। ठीक, लेट px1 y1 be the required point। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है हमें टू द गिवन कर्व एट दिस पॉइंट। dy by dx पहले फाइंड करना पड़ेगा, y बराबर है x minus 3 whole squared, dy by dx will be equal to 2 into x minus 3। भाई आउटर इनर रूल लगा रहे हैं ना, आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे आउटर फंक्शन को, तो हो जाएगा 2 टाइम्स समथिंग, यहाँ पर समथिंग x minus 3, इसके बाद इनर फंक्शन x minus 3 को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 2x minus 6। ठीक, नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve, to the given curve at this point will be equal to the value of dy by dx at the point x1 comma y। So this becomes 2x1 minus 6। अब देखो the tangent line is parallel to this chord, the chord joining these two points। अब अगर हमें किसी लाइन पर
दो पॉइंट्स गिवन, तो स्लोप फाइंड करने का क्या तरीका है? स्लोप ऑफ कॉर्ड विल बी इक्वल टू, अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1 एंड x2 y2, देन स्लोप ऑफ लाइन कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है। कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ y2 माइनस y1 स्लोप बराबर हो जाता है y2 माइनस y1। अरे यार यहाँ जगह कम है, थोड़ा छोटा लिखा है। स्लोप बराबर हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक, स्लोप ऑफ कॉर्ड हम फाइंड कर लेंगे। y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3। सो 1 अपॉन 1 ये हो गया 1। ठीक, now the tangent line is parallel to this chord, so the slope of tangent will be equal to the slope of chord। तो इन दोनों को बराबर रख दे तो हमें मिल जाएगा 2x1 माइनस 6 बराबर 1। दिस गिव्स अस 2x1 बराबर 7 which gives us x1 बराबर 7/2। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने बड़े आराम से ढूंढ लिया। अब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे आप जानते हैं। फर्स्ट वी विल put x1 y1 in place of y and x in this equation। why so? because ये पॉइंट इस कर्व पे अगर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे y1 बराबर x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा? x1 की जगह हम 7/2 रख देते हैं। 7/2 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया 7 माइनस 6 अपॉन में 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया y1 बराबर 1/2 होल स्क्वायर। दिस गिव्स अस y1 बराबर 1/4। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7/2 1/4। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये अपना आंसर हो गया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। अब है सवाल नंबर 13। ऑन द कर्व y बराबर x प्लस 1 अपॉन x, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू द x एक्सिस। इससे आसान सवाल ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल अज्यूम दैट P which has coordinate x1 y1 is the required point। now given curve is y बराबर x प्लस 1 अपॉन x, dy बाई dx बराबर हो जाएगा, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा, 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट will be equal to the value of dy by dx at this point। एकदम बढ़िया। so this comes out to be 1 minus 1 upon इस x की जगह हम रख देंगे x1। ठीक, तो ये हो गया। now it is given that tangents are parallel to the x axis, and when tangent is parallel to x axis, when tangent is parallel to x axis, क्या होता है तब? then slope of tangent बराबर हो जाता है 0। ठीक, सो ये रख देते हैं यहां पर। 1 माइनस 1 अपॉन x1 स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इससे हमें मिल गया 1 बराबर 1 अपॉन x1 स्क्वायर, जिससे हमें मिल गया x1 स्क्वायर बराबर 1। इससे हमें मिल गया x1 बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, x1 की दो वैल्यूज हैं और इन x1 की वैल्यूज के लिए हम y1 की वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट y1 बराबर x1 प्लस 1 अपॉन x1। ठीक, अब इसके आगे का काम हम करेंगे जब हम थोड़ी साफ सफाई कर लेंगे उसके बाद। तो आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम इधर कंटिन्यू करते हैं साफ सफाई करने के बाद। तो चलो भाई, आप जाओ।
जाओ 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 आप सब जाओ। तो देखो व्हेन x1 बराबर 1, y1 बराबर 1 प्लस 1/1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो एक पॉइंट हो गया 1,2, ठीक। एंड व्हेन x बराबर -1 देन y1 बराबर -1 प्लस 1/-1, ये हो गया -1 यानी कि हो गया -2। सो दूसरा पॉइंट है -1, -2। दीज आर द टू रिक्वायर्ड पॉइंट्स। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर cot स्क्वायर x माइनस 2 cot x प्लस 2 एट x बराबर पाई/। अब देखो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो हमें चाहिए पॉइंट और दूसरा हमें चाहिए स्लोप। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? इस इक्वेशन में x की जगह पाई/4 रखिए, एज सिंपल एज दैट। सो y इक्वल टू cot स्क्वायर पाई/4 माइनस 2 cot पाई/4 प्लस 2। नाउ cot पाई/4 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। तो यहां से हमें मिल गया क्या? -2 प्लस 2, ये हो गया 0, ये बचा 1, y बराबर 1 आ गया, ठीक। तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गिवन था, तो अपना पॉइंट है पाई/4, 1, ठीक है, पॉइंट मिल गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है, आउटर इनर रूल लगाएंगे। आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2 है, डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स समथिंग मिल जाएगा और यहाँ समथिंग है cot x। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि है cot x। cot x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया। माइनस साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, और ये 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करने पर शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, ये निकाल लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ dy/dx एट द गिवन पॉइंट पाई/4, 1, ठीक। तो क्या करेंगे, यहां पर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पाई/4 रख दीजिए, बस। तो हो गया 2 cot पाई/4 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर पाई/4, ठीक 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 ठीक। और फिर यहां माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया प्लस 2 कोसेक स्क्वायर x की जगह यहां भी हम पाई/4 रख देंगे, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। cot पाई/4 1 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 1, यहां पर है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई/4। कोसेक पाई/4 इज इक्वल टू √2, सो कोसेक स्क्वायर पाई/4 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना भाई। कोसेक पाई/4 होता है √2, कोसेक स्क्वायर पाई/4 विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ √2 यानी कि 2 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर पाई/4, अभी हमने बताया कोसेक स्क्वायर पाई/4 इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमें मिल गया -4 प्लस 4, तो ये आ गया 0। देखो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अपने पास पॉइंट है, अपने पास स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पता है? हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक। y माइनस y1, y-1 बराबर स्लोप यानी कि 0 टाइम्स x माइनस पाई/4। सो दिस कम्स आउट टू बी, इधर देखो 0 हो गया, इस -1 को इधर से इधर भेजा, सो y बराबर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो सवाल नंबर 14 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब अपने सामने है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व y स्क्वायर बराबर ax³ प्लस b इज y बराबर 4x माइनस 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो, ये कर्व गिवन है और ये पॉइंट गिवन है,
और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो भी गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, और वो करने के लिए पहले हमें dy by dx फाइंड करना होगा। तो देखो, गिवन कर्व इज y स्क्वायर बराबर ax क्यूब प्लस b, वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हमें मिल गया 2y इंटू dy by dx बराबर, यहां हो गया a इंटू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर मिल गया, और b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। सो यहां से हमें मिल गया dy by dx बराबर 3a एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक, नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट will be equal to the value of dy by dx at the point 2, 3। तो देखो, जहां जहां x है वहां वहां हम रख देंगे 2, जहां जहां y है वहां हम रख देंगे 3। सो हो गया 3 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू y की जगह हमने रख दिया 3, 3 से 3 हो गया 10 10। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया कितना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, यहां हो गया 4a अपॉन में 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। अब देखो जरा, अब देखो जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। इस इक्वेशन से अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में गिवन है, और m की वैल्यू 4 है। सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4, और यहां से हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 2 है। नाउ वी विल इक्वेट दीस टू, तो यहां से हो जाएगा 2a बराबर 4, और हमें a की वैल्यू मिल गई, a बराबर 2। आपकी बुक में शायद a की वैल्यू 1 लिखी है, वो सही नहीं है, a की वैल्यू 2। ठीक, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, 2, 3 लाइज ऑन दिस कर्व। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां y की जगह रख देंगे 3, तो हम लिख देंगे 3 स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे 2, 2 का क्यूब प्लस b। ठीक, और a की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहां हो गया 9 बराबर a की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 का क्यूब, ये हो गया 8 प्लस b। तो ये हो गया 9 बराबर 16 प्लस b, यहां से हमें मिल गया 9 माइनस 16 बराबर b, विच गिव्स अस -7 बराबर b। ठीक, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -7। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 11A। अगले वीडियो में हम आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे, तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।